पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था स्पेसशिप की कैप्टन एक अलग डायमेंशन में पहुंच जाती है उस मशीन के कारण, और वहां पर वो अपने दादाजी से मिलती है। दादाजी वहां पर मुसीबत में रहते हैं और स्पेसशिप के कैप्टन को कहते हैं यहाँ से चली जाओ, लेकिन स्पेसशिप के कैप्टन उन्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। और उसी वक्त एक तलवार आ जाता है और उसके दादाजी को वो तलवार लग जाता है और स्पेसशिप के कैप्टन को भी लग जाता है। और वहीं पर उसके दादाजी उसे एक एंटीडोट देते हैं और वहीं पर वो डायमेंशन से बाहर आ जाती है। और जब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है तो उसे याद आता है कि उसके दादाजी को तलवार लग चुकी थी। तो वो सोचने लग जाती है कि क्या ठीक होंगे दादाजी, मेरे दादाजी को भी तलवार लगी थी, मुझे नहीं पता कि वो मर गए हैं या फिर ज़िंदा है, वो अभी तक वहीं पर है, मुझे नहीं पता कि उन्हें वापस कैसे लाया जाए। और यही पूरा कहानी वहाँ पर परमैन और बाकी सबको वो बता देती है। परमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है और वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसे हराने के लिए इसके पास बहुत ही कम शक्ति थी। स्पेसशिप के कैप्टन कहती है तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे तो इस पावर को हैंडल करना नहीं सीख पाओगे। तो बर्डमैन कहते हैं हाँ ये सही कह रही है, तुम्हें अभी तक मास्क और केफ के बिना ये पावर यूज़ करने नहीं आता, तो तुम्हें कैसे भी करके सीखना पड़ेगा बिना और मास्क और केफ को यूज़ किए। तो परमैन कहता है हाँ लेकिन अभी मुझे कौन सिखाएगा। तो बर्डमैन कहते हैं मैं तो नहीं सिखा सकता क्योंकि मेरा मास्क और केफ मेरे शरीर से परमानेंटली कनेक्टेड है। इस पूरे बर्ड प्लैनेट में ये शक्ति तुमने ही पहले हासिल की है, तो तुम्हें अकेले को ये पावर यूज़ करना सीखना पड़ेगा। और तब वहाँ पर साइंटिस्ट आ जाते हैं और वो कहते हैं कैसा होगा अगर मैं ही सिखा दूँ, तो क्योंकि मैं भी पहले ट्रेनर ही था। तो परमैन कहता है मैं इस शक्ति को कंट्रोल करके ही रहूँगा, मेरे सामने बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, अब बस और कुछ नहीं होगा, एक बार मेरी शक्ति कंट्रोल में आ जाए तो फिर मैं उस डीमन को बताऊँगा। और फिर से मिक्स होकर आँखों में वही चमक दिख जाती है जो स्पेस में जाने से पहले दिख रही थी। अब आगे परमैन और साइंटिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। परमैन और साइंटिस्ट एक खुले मैदान में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें ट्रेनिंग करना शुरू करवा देता हूँ। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मैं तुम्हें अपना नाम बताना चाहता हूँ, और हाँ मैं तुम्हें अभी अपना असली नाम बोलने वाला हूँ। तो परमैन कहता है असली नाम का मतलब क्या है बुद्धू, असली नाम का मतलब रियल नेम होता है। हाँ तो तुम मुझे बार बार साइंटिस्ट कहकर ही पुकारोगे, मेरा असली नाम भी है। हाँ तो क्या है आपका असली नाम? मेरा असली नाम सेन है। सेन, अच्छा ठीक है, मैं आपको सेन ही कहकर पुकारूंगा अभी। तो चलो ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अभी एक पॉइंट ध्यान से सुनना, मैं परमैन पावर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, इतना तो पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन मैंने कभी परमैन पावर को हासिल नहीं किया और मैंने उसे कभी यूज़ भी नहीं किया क्योंकि मैं उसके ऊपर बस रिसर्च करता था। तो यूज़ क्यों नहीं किया? तो साइंटिस्ट कहते हैं बस ऐसे ही, मुझे पता था कि तुम यही बोलोगे, मेरा मन नहीं था यूज़ करने को, बस मुझे उसके बारे में बहुत जानना अच्छा लगता था, इसलिए अभी मुझे परमैन पावर के बारे में इतना पता है कि मैं किसी का ट्रेनर भी बन सकता हूँ। परमैन कहता है हम असली ट्रेनिंग कब शुरू करने वाले हैं? तो चलो अभी शुरू कर देते हैं। ट्रेनिंग का पहला पड़ाव, तुम्हें कुछ प्रूफ करना पड़ेगा जिससे मैं मान लूँ कि तुमने परमैन की शक्ति हासिल कर ली है। परमैन कहता है प्रूफ देना पड़ेगा, लेकिन मैं कैसे दूँ, मुझे तो अभी तक इसका कुछ भी यूज़ करने नहीं आता। तो साइंटिस्ट कहते हैं तुम ज़रा मेडिटेट करो, अपने दिमाग को शांत रखो और उड़ने की कोशिश करो। परमैन अपना आँख बंद कर लेता है, वो कुछ भी नहीं सोच रहा होता, बस वो मेडिटेट कर रहा होता है। सीन कट होके आ जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बस काला धुआं रहता है और वहाँ पर दो नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है ये रेडिएटर ठीक से काम कर रहे होंगे? हाँ लगता तो यही है। उस तरफ चलो, एक बार मुझे वो क्रिस्टल मिल जाए तो मेरा सारा काम हो जाएगा। इस वक्त हम कहाँ पर है पता नहीं, यहाँ तो हर जगह पर काला धुआं ही है, वो क्रिस्टल हमें कहाँ पर मिलेगा? तुमने अपनी पूरी जान उस क्रिस्टल के ऊपर क्यों रखा है बुद्धू? तुम्हें उस क्रिस्टल के बारे में कुछ नहीं पता है।
एक बार अगर वो मेरे हाथों में आ गया तो दुनिया में जितने भी परमैन हैं उन्हें मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर दूंगा। हाँ, क्या सच में? सीन कट हो जाता है और आ जाता है परमैन के हेडक्वार्टर्स पर, जहाँ पर सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं वही इंसिडेंट के बारे में और वो कहानी के बारे में जो स्पेसशिप के कैप्टन उन्हें सुना रही थी। बर्डमैन कहते हैं डीमन के बारे में और जानकारी चाहिए, तो स्पेसशिप की कैप्टन कहती है इसके बारे में तो मैं और कुछ नहीं जानती। और एक चीज़ मैंने सुना है कि किसी प्लैनेट में एक लोकेशन पे एक क्रिस्टल पाया जाता है, उस क्रिस्टल में थोड़ा डीमन पावर भरा हुआ है। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में सुना है। करोड़ों साल से वो वहीं पर है और उसे पिछला परमैन भी ढूंढ नहीं पाया था। अगर वो क्रिस्टल किसी के हाथों में आया तो खेल ख़त्म समझो। हमें उस क्रिस्टल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा और बुरे हाथों में जाने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। अगर वो एक बार बुरे हाथों में चला गया तो परमैन इस पूरे यूनिवर्स से मिट जाएगा। हमें किसी को तो वहीं पर भेजना होगा उस क्रिस्टल को लाने के लिए। हमारे पूरे बर्ड प्लैनेट में तो ऐसा कोई भी नहीं है और परमैन भी अपना ट्रेनिंग कर रहा है। हम किसे भेजें वहाँ पर? तो हिनाता कहती है हमें जल्दबाजी नहीं, आराम से काम लेना होगा। हम उस क्रिस्टल को तो ज़रूर ढूंढ लेंगे, लेकिन उस क्रिस्टल में अच्छी ताकत भरी हुई है, बुरी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि वो डीमन को हराने के लिए काफ़ी होगा। वो तो बस एक पड़ाव है जो हेल्प करेगा परमैन को थोड़ा सा ताकतवर होने के लिए। तो परमैन को इस क्रिस्टल की ज़रूरत है। हाँ, इस क्रिस्टल को वही इस्तेमाल कर सकता है जिसका मन साफ़ हो और उसमें कोई भी काली ताकत नहीं भरी हो। उसका मन बुरे काम करने के लिए नहीं मानना चाहिए। अगर किसी बुरे आदमी ने उसे पकड़ लिया तो पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और आ जाता है उस काले धुएं वाले जगह में जहाँ पर दो लोग उस क्रिस्टल को ढूंढ रहे थे। अचानक से उन दोनों को काले धुएं से बना एक खतरनाक मॉन्स्टर दिख जाता है। उसे देख के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो दोनों कहते हैं हम इस काम के लिए ठीक नहीं थे, पता नहीं बर्डमैन ने हमें यहाँ पर क्यों भेजा। अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ देखो, वहाँ पर कोई तो है। वो दोनों बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों और कोई नहीं, बर्डमैन ने भेजे हुए दो लोग रहते हैं जो क्रिस्टल को ढूंढने आए थे परमैन के लिए। और वो दोनों पहुँच जाते हैं बर्डमैन सेंटर और सब कहानी वो बर्डमैन को सुना देते हैं। और बर्डमैन सबको बोल देते हैं कि वो लोग नाकामयाब हो चुके हैं। बर्डमैन कहते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, ये दोनों तो स्किल्ड ट्रेनर्स थे, पता नहीं ये कैसे वहाँ से डर के आ गए यहाँ पर। लगता है हमें परमैन और बाकी सबको ही भेजना होगा उस क्रिस्टल को लाने के लिए। परमैन के ट्रेनिंग के बाद परमैन के ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा देर लगने वाला है। उसने अपना पहला पड़ाव भी पूरा नहीं किया है अभी तक। और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और आ जाता है परमैन और साइंटिस्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड पर। साइंटिस्ट कहते हैं करते रहो, बस 1 घंटा हुआ है, तुम्हें मेडिटेशन करना होगा, तुम उड़ोगे, अपने मन में कुछ भी सोचना मत। परमैन बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा होता है और अचानक से मैंने कर दिखाया, मैं उड़ रहा हूँ, मुझे और भी तेज़ी से उड़ना है। और यहाँ पर परमैन उड़ने के ट्रेनिंग में कामयाब हो जाता है और ये प्रूव कर देता है कि उसके पास परमैन की छुपी हुई शक्ति है। सभी लोग परमैन को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। बर्डमैन, स्पेसशिप के कैप्टन, साइंटिस्ट जिसका नाम सेन रहता है, वो सभी लोग परमैन को चेयर कर रहे होते हैं और बाकी सब परमैन कहते हैं यकीन नहीं होता इसने कर दिखाया, यह अभी बिना केव के उड़ रहा है, पता नहीं मैं यह शक्ति कब हासिल करूँगा। साइंटिस्ट कहते हैं बहुत अच्छे मिक्सो, तुम अभी उड़ सकते हो, अभी तुमने अपना पहला पड़ाव पूरा कर दिया है। सो गाइज़, ये था आज का एपिसोड। अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। अरे यार, लास्ट मोमेंट पे माइक का प्रॉब्लम हो गया, हट।